हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो प्रॉपर तरीके से क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने कोर्स को लेकर जा रहा हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, अपने ग्रुपों में डालिए, क्योंकि मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि जीके से बच्चे का जो भय है वो खत्म करना है। सीधी सी बात ये है। और पेपर के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट देकर आना, ये मेरा काम है। बच्चा 101% जीके के क्वेश्चन को करके आएगा। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा, मेन एम यही है कि बच्चा जीके के क्वेश्चन को पेपर हर एग्जाम के अंतर्गत सबसे पहले करे। ठीक है, बहुत से रीजनिंग को करते हैं, मैथ को करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी पकड़ होती है। मैं चाहता हूं कि जीके को सबसे पहले वो करें। ठीक है, ताकि अदर सब्जेक्ट के लिए वो टाइम बचा सके। तो सिंपल सी बात यही है मेरी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है यार, और आगे भी चलता रहेगा मेरा कोर्स। मैं कोई रुपया, कोई कुछ लेने को तैयार नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये है कि बच्चे को जीके का कोर्स, ये जो कोर्स है मेरा अपने द्वारा से चलाया जा रहा बैच है, इसमें कोई प्रॉब्लम न हो, ताकि आने वाले किसी एग्जाम के जीके के अंदर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, बच्चा बैठे एग्जाम हॉल में, बैठे उसमें क्वेश्चन करे, सबसे पहले जीके को अटेंड करे वो। ठीक है, और खुशी हंसी खुशी क्वेश्चन को कर आए, ताकि बच्चे को बाहर से ये सुनने को न मिले जीके का सिलेबस आज भी अभी भी आउट ऑफ सिलेबस था। ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में आप व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, या आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर सेव कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से चाहे मेरा 1 व्यू आ रहा है, चाहे मेरे 1000 व्यू आ रहे हैं, पर लेकिन मैं अपने बैच को इसी तरीके से कंटिन्यूटी रखूंगा। और इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, चाहे एक बच्चा रिजल्ट दे देगा ना, मेरे को बहुत ही अच्छी खुशी होगी जीके के अंदर। ठीक है, तो कीप कीप सपोर्ट करते रहो और शेयर करते रहो। मास्टर क्लास कर दूंगा बिल्कुल, एकदम आपकी नॉलेज को इतनी तगड़ी कर दूंगा, आप भी ये कहोगे हाँ सर बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है। ठीक है, तो हम करते हैं आज ज्योग्राफी का। हमारा देश, हमारे देश में क्या है, इसमें अवर कंट्री इंडिया। अभी तक हमने जाना था कि भारत के नाम कहाँ कहाँ से किस किस ने, कौन कौन सी कंट्री, किस किस लोगों ने हमको नाम दिया भारत, या भारत का नाम दिया, या इंडिया नाम दिया, या फिर इंडस नाम दिया। ये सारी नाम जो दिए थे हमने हिस्ट्री में पढ़े थे। जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से शुरू से चल रहा है, वो अच्छे तरीके से जान चुका होगा कि भारत कहाँ से नाम पड़ा, इंडिया कहाँ से नाम पड़ा, या इंडस कहाँ से किस किस व्यक्तियों ने या किस विदेशियों ने नाम दिए। ठीक है, आज हम भारत के बारे में भौगोलिक जानकारी जानेंगे, उसका राजनीतिक और प्रशासनिक काम जानेंगे, उसका विभाजन जानेंगे, मतलब भौगोलिक विभाजन जानेंगे। ये सारी चीजें आज इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं। आप जो क्लास है आपके सामने दिख भी रही है। तो आज हम सीखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी, इंडिया नाइबर्स, एंड राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, भौगोलिक विभाजन, जियोग्राफिकल डिविजन्स। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं टॉपिक देता हूँ क्लियरफाई कर दूंगा, एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करते चल रहा हूँ। ठीक है, भारत एक नजर में, इंडिया एट ए ग्लैंस। भारत एक विशाल देश है, सबको पता है। क्षेत्रफल के मामले में ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा, ये इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल के मामले में ये वन लाइनर पूछ लेगा, जैसे आर्मी का कोई बंदा है तो यहाँ से पूछ लेगा वो क्वेश्चन को कि क्षेत्रफल के मामले में भारत कौन से नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर। सिंपल आंसर है। ठीक है, और सातों के नाम याद कर लो आप। ठीक है, कौन कौन से हैं वो। ठीक है मेरे भाई। आबादी के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, आबादी का मतलब है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर, पहले पर है आपका चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार, आज से मतलब कि 2011 की जनगणना आई हुई है अभी तक, अब आएगी, जो क्योंकि एक दशक हो चुका है। तो भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है, और क्षेत्रफल हमारे भारत का क्या, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का प्रसार क्या है, अब ये कहना चाहता है उत्तर से, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो ऐसे उत्तर से पश्चिम का दूरी क्या है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 3200 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना, 2900 किलोमीटर। एडजस्ट मैंने आगे दे रखी है, लंबाई कितनी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारे देश की, भारत जो नाम पड़ा वो कहाँ कहाँ, पहले किस किस नाम से जानते हैं, ये स्लाइड में अंदर दे रखा है मैंने। वर्तमान नाम है भारत, और प्राचीन नाम था आर्यव्रत। आर्य राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया, ये मैंने पहले बताया आपको। ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान प्रयुक्त है, यूनानियों द्वारा, अब देखो ईरानियों द्वारा क्या है,
हिंदुस्तान नया मिला है आपको। अब यूनानियों ने इंडिया बोला है, ठीक है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथ में जन्म जम्बू द्वीप प्रयुक्त कहा। अब यहाँ से पूछ लेगा वो। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। कहने का मतलब ये है कि आपका एक मिनट मैप में बता देता हूँ। यहाँ इसकी कर रहे हैं, यहाँ पर होगी आपकी बंगाल की खाड़ी, यहाँ होगा अरब सागर, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर है यहाँ पर, ये कह रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। और अपने ऊंचे शिखर में यहाँ पर आपके हिमालय है, ठीक है। ये इन सभी चीजों को मैं प्रैक्टिकली समझाता चलूंगा चैप्टर वाइज। आप ये मत समझ लें थोड़ा सा टॉपिक आ गया है तो हिमालय खत्म नहीं, आगे भी आएंगे। अभी 6 क्लास चल रही है आपकी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं इन सभी चीजों को, ठीक है। तो हिंद महासागर आपको जान, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। अब यही बोल रहा है कि उत्तर में लद्दाख यहाँ से लेकर के यहाँ तक कन्याकुमारी तक, ठीक है, कितना 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर और कच्छ के राजस्थान गुजरात के कच्छ तक, यहाँ तक ये 2900 किलोमीटर है। ये कहने का मतलब है ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह सतल के रूप में विविधता को दर्शाते होते हैं। आपको मैंने बताया भी इन चीजों के बारे में। भारत की आकृति के बारे में, भौगोलिक अवस्थित और विस्तार कैसा है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। ये क्वेश्चन आया है 2019 में सीटेट के में, ठीक है। अब आकृति कैसी है हमारे भारत की, चतुष्कोणीय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, आगे भी आता रहेगा। पूर्व पश्चिम विस्तार 2933, एडजस्ट बिल्कुल करेक्ट दे रखा, 2933 पूर्व पश्चिम विस्तार है। और उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 है, ठीक है। भारत पूर्ण उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत जो है। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ये अक्षांश पर स्थित है, ये वाली अक्षांश मैंने खूब अच्छे तरीके से बताया। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। देशांतरीय में 68 डिग्री 7 पूर्वी, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से बोल रहा है अक्षांश की बोली उन्होंने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। कौन, हमारा भारत। अब जो अक्षांश है वो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं आपकी, ठीक है सारी। तो वो कितने, कैसे, कहां से कैसे कैसे मापी गई हैं, कहां से किधर से, ये दिख रहा ना आपको 8, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ये अक्षांश रेखाएं होगी, ठीक है। सिंपल है, समझ में जिस बच्चे ने पहली क्लास ली वो समझ गया होगा एक ही बार में। और देशांतरीय रूप भी बता रखा है 68, ये यहाँ से क्वेश्चन उठेगा क्योंकि अब एग्जामिनर के पास क्वेश्चन ही नहीं है, और होगा तो इसी में फंसाएगा आपको। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 68 ऊपर लिखा हुआ है मैंने, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जी के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ही है स्थित। हमारे भारत की स्थिति बता दी पूरी, देशांतर रूप में, अक्षांश रूप में भी, ठीक है। जिस बच्चे को देशांतर और अक्षांश रूप में फंसा हुआ है और नहीं पता ये सारी चीजें, पहले मेरी क्लासेस ले, फ्री है यार, बिल्कुल आराम से जाओ और ले उनको, बात खत्म करो। आप कभी भी किसी भी, जब पढ़ना है ना भाई, तो बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से एक ही बार पढ़ लो और नोटबुक लेकर हर चीज को नोट कर लो, ठीक है। पीडीएफ में ऑन टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको, अमित सर जी के सर्च कर लेना आप, और मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना सीधा जाके, ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.43%, 43% है, ये आप देख लेना। भारत की मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपको पहले बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है, ठीक है। 52.5 डिग्री कैसे बनता है, किधर की तरफ भारत पड़ता है, और ये सारी स्थिति मैंने आपको पहले प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताया है। जो भारत के मध्य प्रयागराज के निकट नैनी, ये चीज नहीं बताई थी उस टाइम पर, लेकिन अब बता देता हूँ। प्रयागराज के निकट नैनी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कर्क रेखा क्यों आगे है, कैसे आगे है, ये सारी चीजें मैं पहले चैप्टर में क्लियर कर चुका हूँ। कर्क रेखा 23 डिग्री 30
मिनट उत्तरी अक्षांश और भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो कर्क रेखा थी आपको मैंने बताई भी थी, ये आपकी ऊपर क्या है, कर्क रेखा, ये आपकी क्या है, विषुवत, ये क्या है, मकर। तो यहाँ पर अपना भारत है और उसी जो वे रेखा गुजर रही है ऐसे करके भारत है अपना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो ये जो रेखा गुजर रही है इसमें से ये जो 8 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्थित हैं। आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इन ट्रिक में आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा पेपरों के साथ तो तब मैं आपको ट्रिक वाइज भी समझा दूंगा कौन कौन से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई 1510 किलोमीटर, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहने का मतलब इसका हुआ कि स्थलीय, स्थलीय मतलब कि हमारे भारत की स्थलीय जो प्रॉपर धरती है उसकी, पूरे भारत की धरती की बात कर रहा है, पूरी स्थलीय भूमि की बात कर रहा है, उसकी इतनी है 1510.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि तटीय सीमा जो बोली, जो तटीय है, जो ये समुद्र से लग रही है, ये सारी चीजें, ये तटीय जो रेखा है ये कितनी है, टोटल 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहने से उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है। अब उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है, जैसे कि ये है और उत्तरी बिंदु यहां पर है आपको, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंद्राकोल है और इसको किस नाम से पुकारते हैं, इंद्राकोल से, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भी बोल देते हैं। क्या मैंने दे रखा है, इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाँ सॉरी, इंदिरा पॉइंट तो दक्षिण बिंदु है, सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बोला यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, एक मिनट कलर तो वही ले लो, ब्लैक तो ऑलरेडी हुआ पड़ा, ठीक है। और जिसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। पश्चिमी बोले तो पूर्व इधर, पश्चिम इधर, तो यहाँ पर आपका कौन सा है, गौर माता, ठीक है। और सबसे पूर्वी आपका कि बिंदु है, कि बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप, इन अपने नोटबुक में भी लिख लेना, पीडीएफ में भी दे दूंगा आपको, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ जाना, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा और दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन जानेंगे हम, ठीक है। भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक में एक या दो लाइन ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और राजस्थान सबसे बड़ा हो गया और गोवा सबसे छोटा हो गया, ये नोट कर लेना आप। हर राज्य को जिलों में विभाजित किया गया है। भारत की राजधानी आपको पता ही है, दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब भारत के पड़ोसियों के बारे में पढ़ लेते हैं हम। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये चीजें, ठीक है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है, भारत है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। सब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, अब थोड़ा सा जोर पकड़ोगे। बोरिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर के, बोरिंग हो रहा है। अगर पढ़ना चाहते हो, कुछ बदन पर वृद्धि देखना चाहते हो, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहते हो, तो बोरिंग का तो मतलब नहीं है भाई। क्लियर ही वहीं से होगा जहां से मैंने शुरुआत की है। पेपर का जीके के क्वेश्चन क्लियर ही से होंगे, ठीक है। हाँ, तो भारत के पड़ोसी देश, ये आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। भारत की सतही सीमा 7 देशों से मिलती है। सतही सीमा बोले तो ये वाला, ठीक है, ये आपकी सतही सीमा हो गई है यहाँ से, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपका, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार इधर है, बांग्लादेश इधर है और इधर आपका नल्ला है, ठीक है। म्यांमार, अफगानिस्तान सब बता दिए मैंने, अफगानिस्तान इधर है, थोड़ा सा 106 किलोमीटर बैठा हुआ है। भारत एवं श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं और पाक जल संधि से, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है। एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम मुझे इन कमेंट बताना। यहाँ पे ये जो है ना, ये कौन सी जल संधि से है, पाक जल संधि। कभी पाकिस्तान भारत बढ़िया बढ़िया हो, ये तो भारत और पाकिस्तान की हो जाएगी कि जल संधि, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वो जल संधि। जल संधि से आपको समझ जाना चाहिए कि जल संधि, जल से तो बढ़ाया हुआ सिर्फ, मतलब एक जल संधि जो हुई है श्रीलंका के साथ ही हुई है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होते चल रहा है होगा सब कुछ। और
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कहीं भी किसी भी टॉपिक को लेकर के। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत का अब भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन पढ़ेंगे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों में बांटा हुआ है भारत को। पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं इत्यादि भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है और भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का भूभाग पर्वतीय, भूभाग पहाड़ी और भूभाग पठारी भागों में अच्छी तरीके से मैंने बताया होगा ये सारी चीजें। अब भौगोलिक आकृतियों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। जियोग्राफिकल डिवीजन जो होते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे, उत्तर के मैदानों के बारे में जानेंगे, भारत का महामरुस्थल के बारे में जानेंगे, दक्कन पठार को जानेंगे, पूर्वी और पश्चिमी घाट क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैं अभी क्लियर करता चलूंगा इन चीजों। ठीक है, ज्यादा देर नहीं होगी। ठीक है, कभी बोरिंग सिस्टम होगा। तो हिमालय आपका यहाँ, ये जो ब्लू है ये सारा हिमालय है यहाँ से यहाँ तक। अभी तक आपकी नजरों में होता होगा कि हिमालय यहीं पर, बस ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक है आपका हिमालय। ठीक है, उत्तर का मैदान आपका, जो उत्तर का मैदान है ये उत्तर का मैदान, ये आपका गंगा का मैदान ही उत्तर का मैदान है। और भारत का महामरुस्थल आपका ये रहा, जो रेगिस्तान है राजस्थान के अंदर। दक्कन का पठार आपका आपका दक्कन का पठार ये रहा। और पूर्व तथा पश्चिमी घाट आपके, पूर्वी घाट आपका इधर है, पश्चिमी घाट आपका इधर है। आशा करता हूँ हर चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बोला ही है। ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने समझाने की कोशिश, कहीं गलती हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, इन कमेंट मुझे बता भी देना, नेक्स्ट क्लास में आपको वो सही करके दे दूंगा। हिमालय माउंटेन, अब हम हिमालय के बारे में जानेंगे, जो कि पेपर को लेकर के हिमालय मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई स्टार लगा लेना, ये टॉपिक चाहे क्लास के अंदर और कुछ मत करना, लेकिन हिमालय जरूर कर लेना। ठीक है, हिमालय का मतलब बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, मतलब कि सबसे उत्तर में श्रृंखला में। अब थोड़ा सा मैं मैप में बताऊंगा, 1 मिनट रुकें, इधर इसको इधर से उठाओ और इधर पेस्ट करता हूं मैं। यह मैंने थोड़ा सा देख लेता हूं, मैंने आगे भी दे रखा है क्या? आगे नहीं दे रखा यार। हाँ, जो हमारा हिमालय है, कोई बात नहीं, आगे भी क्लियर होगा, दोबारा टॉपिक आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन होता चलेगा। देख लो दोबारा अगर हिमालय का नाम आ गया है। ठीक है, और हिमालय को थोड़ा सा जान लेते हैं हम। हिमालय, हिमालय मैंने नीचे इसलिए याद रखा जो आपको दिखता रहे। हिमालय, हिमालयन माउंटेन। हिमालय का मतलब है बर्फ का घर, मतलब बर्फ ही बर्फ है वहां पर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटता है। ठीक है, 3 मुख्य श्रृंखलाओं में, वो मैं अभी बता दूंगा कितने में, 3 मुख्य श्रृंखलाओं में बांटता है। सबसे उत्तर में, मतलब कि ऊपर की तरफ, इसकी 3 रेंज है। ठीक है, 1, 2 और 3। इसी ब्लू के अंदर मैं वैसे अलग से कह दिया, कभी सोचो कि चीन में नेपाल में बढ़ा दी लाइन तो। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित है श्रृंखला के वृत्त हिमालय, क्योंकि उनका भी तो भाग है वृत्त हिमालय। सबसे उत्तर में जो है ये जो वाला है ये वृत्त हिमालय है। ठीक है, इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। सबसे ऊंची शिखर पूछ लेगा, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? आपकी वृत्त हिमालय में। ठीक है, इसको हिमाद्री कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आया है कि वृत्त हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है वो आपको बताओ इन कमेंट में, मैं आगे भी बता दूंगा। मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये जो है, ये जो बीच वाली जो मैंने लाइन खींची, ये कौन सा? मध्य हिमालय है जी। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में, मतलब अब हिमाद्री इसको ही तो बोलेंगे, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसको ही हिमाद्री कहा गया है। पहले मैंने बताया वृत्त हिमालय को। तो इसका उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया ना, वह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, ये कह रहा है मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है श्रृंखला। अब जो तीसरा पार्ट बताया, जो ये जो है, ये जो तीसरी लाइन मैंने खींची है, ये दक्षिणी है और सबसे दक्षिणी है और इसको शिवालिक कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। पहली वृत्त हिमालय जिसको हिमाद्री कहेंगे, मध्य हिमालय, ठीक है, जिसको जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और उस मध्य हिमालय के भी दक्षिण में कौन सा? आपका शिवालिक है। ठीक है, इन तीनों के नाम पूछे गए हैं। ठीक है, मध्य लाइन को, मध्य हिमालय को क्या नाम है, वृत्त हिमालय का क्या नाम है, और सबसे जो दक्षिण हिमालय उसका क्या नाम है, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ। वृत्त हिमालय आपका हिमाद्री, ठीक है,
और मध्य हिमालय के दक्षिण के हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और जो दक्षिणी हिमालय शिवालिक कहा गया है उसको। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा। अब हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यहाँ पर देखो, अब ये जो हमारा हिमालय है, पूरा ये जो हिमालय है, ये इसके दक्षिण में तो है, ये जो दक्षिण में, तो ये क्या है, उत्तरी मैदान है। यह मैदान समतल तथा सपाट है बिल्कुल पूरे, मतलब कि ये जो यहाँ से लेके और ये जो पूरा दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको, आशा करता हूँ आपको इस चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और इसको 1 मिनट में रफ कर दूं, क्योंकि ऊपर का हेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा जगह तो है नहीं पर, लेकिन यहीं पर क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ ठीक, यस। तो मैदान स्थित है, गंगा के मैदान आपको मैंने पहले भी बताया है, सॉरी। तो मैदान स्थित है हिमालय के दक्षिण में, भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है। यह मैदान समतल है, सपाट है, और यह मैदान सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से बने हैं। देखो सिंधु नदी कौन इधर है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ असम में कुछ समतल मैदान है, और यहाँ से आपकी गंगोत्री और यमुनोत्री दो नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं। ठीक है, यहां से ये पूरा का पूरा आपका मैदान है, किसके दक्षिण में है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपकी इधर है, सिंधु नदी जो है यहाँ पर है, और आपके गंगा नदी यहाँ पर है। ठीक है, बीच अपने भारत में। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है स्थित है, यह शुष्क, गर्म और रेतीला होता है। अब इसकी बात की गई, इसकी जो राजस्थान में है ना, रेगिस्तान जो है, वो उसकी बात हुई, उस मरुस्थल की बात हुई है। ठीक है, वो पूछ लेगा कि सबसे इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाओ, फिर पहले महामरुस्थल है, फिर आपका दक्कन का पठार है, फिर आपका क्या आता है यहाँ पर, ये गारो की पहाड़ियां हैं, ऐसे पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, कि फिर नहीं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाओ। ये सारी चीजें क्लियर करता चलना, अपने दिमाग में ये भी क्रिएट होते रहने चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है, ये मैंने आपको बताया। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यहाँ से क्वेश्चन है। जो प्रायद्वीप पठार है उत्तरी मैदान के दक्षिण में। अब उत्तरी मैदान हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं आपको और फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अभी तक आशा करता हूं सब चीज समझ में आ रही होगी आपके, पर मेरा काम है समझाना, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे समझाना, ताकि आपको कैसे भी दिमाग में प्रैक्टिकली भी आना चाहिए ना। ये बोल रहे हैं यहां से उत्तरी मैदान के दक्षिण में, अब उत्तरी मैदान मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ये उत्तरी मैदान था। इसके दक्षिण में स्थित कौन सा, ये रहा दक्कन का प्रायद्वीपीय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये देख रहे हो आप। ठीक है मेरे भाई, पूरा। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी श्रृंखला घाटी पाए जाते हैं, और इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला है। अब देखो, ये जो है ये प्रायद्वीप पठार की, इसके उत्तर में यहाँ पर आपकी कौन सी श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला है। ठीक है, ये इसके बाद पढ़ेंगे। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, मैंने बताया भी है, कौन सा पर्वत है, ये आपको इन कमेंट मुझे बताना। मैंने पिछले चैप्टर में बताया आपको कि अरावली कौन सी पर्वत के अंतर्गत आती है, कौन सी माउंटेन है। ठीक है, सबसे पुरानी तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी है ये आपको बताना। विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है इसकी, विंध्याचल ये और सतपुड़ा ये। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तापी नदी निकलती है। नर्मदा तापी यहाँ से निकलकर इनमें गिरती है, किसमें, अरब के सागर में। ठीक है, इनको भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, नदियों का एक दिन आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, हर एक नदी को डीपली तरीके से, और किस किस जिले से, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, सारी चीजें। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में
पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट, जिसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, विस्तार के एक नाम सम्मान रूप में है। और जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा हुआ असमान और इन पठार व खनिज जैसे कोयला, लोहा, ऐसक मिलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। ये पूर्वी घाट तो इधर है, पूर्वी घाट इधर है और पश्चिमी घाट आपका इधर है। इस घाट की बात कर रहा है ये, इस घाट की बात कर रहा है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री कहा जाता। अब हिमाद्री और सह्याद्री यहां से दिमाग में फंसा लेना कि सह्याद्री कौन सा घाट है और हिमाद्री किसको बोला गया। वृहत हिमालय को हिमाद्री बोला गया और इसको सह्याद्री बोला गया, ठीक है। और क्या 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 कहना चाहता है, और पूर्व में पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। अब ये कहने का मतलब है ये तो है एक सार और ये बीच बीच में से टूटा हुआ है, इसीलिए तो थोड़ा सा ऐसे भारत का नक्शा है, ठीक है। बीच बीच में कौन सा घाट टूटा हुआ, पूर्वी घाट, ठीक है। और यहीं से कोयला, लोहा, सगे मिलते हैं। पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। पूरब किधर है अपना, पूरब इधर है, ठीक है। एक मिनट रब कर दूं, घना गुपचुप हो गया। ठीक है, पूरब की तरफ इधर इधर बहने वाली नदियां, ठीक है। नर्मदा और तापी आपको मैंने बता दी है, इधर बहती है। कहाँ गिरती है, अरब की साड़ी खाड़ी, वो अरब की खाड़ी में या अरब के सागर में, ठीक है। अब आते पूर्व की ओर बहने वाली कई नदी, जैसे महानदी है आपकी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, उपजाऊ डेल्टा। अब आपको एक क्वेश्चन उठता है कि किस तरफ बहने वाली नदियां उपजाऊ डेल्टा बनाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इधर ताप्ती और नर्मदा जो नदी है वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाएंगी, ठीक है। लेकिन जो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है आपकी, इधर की तरफ जो गिरेंगी नदियां, चाहे महानदी हो, कृष्णा नदी, कावेरी, कोई भी नदी हो, वो डेल्टा बनाएगी 101%, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने क्लियर कर दिया आपके दिमाग में। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, सारी चीजें, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे। सभी चीज मैंने क्लियर कर दी है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो कोई भी खाड़ी हो, कोई भी घाट हो, ठीक है। सारी चीज मैंने अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में प्रैक्टिकली समझा दी है एक ही मैप से, ठीक है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, दो द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वीप समूह को अभी 2 मिनट में कर लेंगे। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपके इधर है, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार, इसको ये पूरब की तरफ है। और जो यहाँ अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित, इधर बंगाल की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, कौन से, अंडमान निकोबार। लेकिन ये बात कर रहा है लक्षद्वीप की, यहाँ लक्षद्वीप है जो कि अब आपके अरब में है अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, ये जो दिख रहा है ना आपका, ये पश्चिम की तरफ, ये सब, ये क्या है आपका लक्षद्वीप, ठीक, अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। केरल आपका इधर है तो उसके तट से थोड़ा सा नजदीक है, ठीक है। और दूर स्थित है। प्रबंध द्वीप है और परवाल द्वीप है, ठीक है। अंडमान और निकोबार, ये रहे आपके अंडमान निकोबार, ये रहे आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। इनका भी दिन आएगा। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि दो द्वीप हैं, ठीक है। और कौन कौन से द्वीप है, किस किस तरफ पड़ते हैं दो द्वीप, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही। अंडमान निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जैसे मैंने बताया था। नॉर्थ एंड मिडल अंडमान आपके इधर और साउथ अंडमान आपके इधर और निकोबार नीचे आपकी तरफ, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ मेरी यहाँ पर ये क्लास स्थित जो मैंने कराई है इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, और यहीं से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हम चलते आ रहे हैं। और ये क्योंकि 6th क्लास समाप्त होने वाली है और 7th क्लास जब चलेंगे तो आपसे मैं बहुत क्वेश्चन करने लगूंगा हर चैप्टर में, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर और अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब जिस बच्चे ने क्लास ली वो अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे देगा मेरी का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। अब मैंने बताया था आपको सबसे दक्षिण भाग पूछा है, जैसे कि आपको एक बार मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका वृत्त हिमालय है, ठीक है, ये आपका मध्य हिमालय है
और ये नीचे आपका शिवालिक है। ठीक है, अब इसको हिमाद्री भी कहा गया है, हिमाद्री। ठीक है, ये मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, ये हिमाद्री के दक्षिण में, और इसके दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से पूछा हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में, अब हिमालय पूरा तो तीन यही है ना, पूरा हिमालय तो ये हुआ, इसका दक्षिण कौन सा भाग है, शिवालिक, तो आपका आंसर शिवालिक है। सिंपल है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोला उसको अच्छे तरीके से खींच लेना, नोटबुक में कर लेना, लाइन 3 खींच के उनको नाम दे देना और अच्छे तरीके से आप कर लोगे क्वेश्चन को। अब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी, अरे सिंपल है, अरावली है, पश्चिमी घाट, हिमालय, उपरोक्त सभी है। बहुत से बच्चे तो उपरोक्त सभी भर के आ जाएगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं है पर्वत श्रृंखला क्या है के, और घाट क्या होते हैं या हिमालय क्या होते हैं, सारी चीजें पता नहीं होगी तो उपरोक्त सभी करके ठोक के आएगा। इसका आंसर अरावली पर्वत है। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है नर्मदा नदी, अब आपको मैंने बताई थी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये नर्मदा है, ये आपकी ताप्ती है। ठीक है, ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती है। ठीक है, अब कौन से में, हिंद महासागर में गिरती है, प्रशांत में, अरब में, इनमें से कोई नहीं। अब जिस बच्चे को पता होगी, इधर क्या है, अरब सागर, इधर हिंद महासागर, और इधर था आपका बंगाली खाड़ी, तो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे देगा अरब सागर में। महान हिमालय को दूसरे किस नाम पर जाना जाता है, हिमाद्री है, अरावली है, हिमानी है, पश्चिमी घाट है। भाई कौन सा, महान हिमालय की बात हुई है यहाँ पर, महान हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, सिंपल है, हिमाद्री। ठीक है, कुछ और मत भरा ना। भारत में कितने द्वीप है, 2। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं आफ्टर 2019 के बाद, भाई 2019 से पहले, 2020 से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये तो पूछेगा नहीं। अब कितने हो गए हैं वो पूछ लेगा, 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से इन कमेंट बता देना, किसी बच्चे को पता होगा तो। लेकिन किसी दिन आएगा, सबके सारे केंद्र शासित प्रदेश को हम अच्छे तरीके से करवाऊंगा, प्रॉपर उनके क्षेत्रफल को, उनमें कौन कौन से खान पान या त्योहार या कहाँ, अच्छे तरीके से सब चीज़ को एनालिसिस करूंगा, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर प्रसिद्ध हुई है केंद्र शासित प्रदेशों में, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा बड़ा है, ये सारी चीजें उसी दिन करेंगे। 7वां क्वेश्चन, 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था, तो तेलंगाना, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ये तेलंगाना तो है, पर किस राज्य में से निकला है ये चीज आपको बतानी है। भारत की राजधानी आपको पता ही है, दिल्ली। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है, अब हिमालय जो हमारा, हिमालय आपका पूरा हिमालय है। ठीक है, इसकी दक्षिण की बात की इसने, प्रायद्वीप पठार था, उत्तरी मैदान था, सहायक नदियां थी, या उपरोक्त सभी था। अब यहाँ पर फंस जाओगे आप, बस नदियां भी हैं, उत्तरी मैदान भी था, प्रायद्वीप पर, लेकिन इसने हिमालय के दक्षिण में पूछा है सिर्फ, तो आपका बी इज द राइट आंसर। भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, भारत के पश्चिमी में, पूरब, अब देखो ऐसे खींच लो, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ठीक है, अब यहाँ भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, यहाँ पर क्या स्थित है, महामरुस्थल इनमें से, या प्रायद्वीप पठार स्थित है, या उत्तरी पठार स्थित है, नदियां। अब भारत के पश्चिमी पे, पश्चिम जाओगे जब तुम इधर की तरफ जाओगे, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, प्रायद्वीप पठार पढ़ाया था या उत्तरी पठार पढ़ाया था, तो इसको कैंसिल हो गया, नदियां भी कैंसिल हो जाती है। अब महामरुस्थल और क्या नाम है, प्रायद्वीप पठार, इसमें आप फंस जाओगे। भाई जो महामरुस्थल है, महामरुस्थल को रेगिस्तान बोला है, ठीक है, जो राजस्थान में पाया गया है। ठीक है, अब वो जो प्रायद्वीपीय पठार था, जो वो यहाँ पर डेक्कन, वो जो डेक्कन था वो नीचे था यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका, सिंपल सा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, 1 मिनट, सारी चीजें रफ करके जब करेंगे। भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, महामरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी पठार, नदियां, सिंपल है, सिंपल है भाई, महामरुस्थल। तो आई थिंक, हाँ, इसी के साथ मेरी ये क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये मेरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हर बच्चे को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, आप सिर्फ मेरी क्लास को लें, फिर क्वेश्चन करें, फिर शाम को बैठकर रिवीजन इन पीडीएफ में आप मेरे क्वेश्चन को करें। ठीक है, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेपर जैसे ही जो भी आएगा इन कमेंट मुझे बताओ, सर मेरा पेपर आ रहा है, एमसीक्यू कराओ या टेक्स्ट बुक लगाओ,
धीरे धीरे वो सारी चीजें मैं करता चलूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम।